ज़मान आपकी शर्ट का बटन लूज हो रहा था, मैंने फिक्स कर दिया है। और वो जो ब्राउन पहनी है आपकी, उसका कलर इतना फेड हो रहा है, पता नहीं कौन सा नया ब्रांड ट्राई किया है आपने। और आपको पता है ना कि कल मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। नहीं, कल तो नहीं है, नेक्स्ट वीक है। देखा, मैं यही चेक कर रही थी कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं। हाँ भाई, अपनी औलाद के अपॉइंटमेंट आप कैसे भूल सकते हैं? हम तो आपके जैसा कुछ लगता ही नहीं। लगता तो मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारा नोवेरा, वरना इस तरह मेरी बातों को इग्नोर नहीं करती तुम। आप आराम से मेरी बात सुने तो मैं आपको कुछ बताऊं ना। नोवेरा, अगर सादान की हिमायत में कुछ कहोगी ना तो मैं कभी नहीं सुनूंगा। हाँ, लेकिन अगर अलिशबा की हिमायत, बल्कि अलिशबा के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बोलूं तो? नोवेरा, अलिशबा का अच्छा मुस्तकबिल सादान जैसे इंसान के साथ नहीं हो सकता। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि तुमने उस इंसान से मेरी बहन की खुशियों की भीख मांगी। समान, मुझे अगर आपकी बहन की खुशी और सुकून के लिए उससे भीख भी मांगनी पड़ती ना तो मैं मांगती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ सारिम का असली चेहरा दिखाया सादान को, और वो भी सबूत के साथ। कैसा सबूत? मैंने सारिम की सारी बातें रिकॉर्ड करके सादान को सुना दी थी और उसकी हकीकत सादान के सामने खोल दी। नोवेरा, एक बात तय है, अगर सादान अलिशबा को वापस लेकर जाना चाहता है तो उसे सारिम को घर से निकालना होगा। ज़मान साहब, सादान साहब की मम्मा आई हैं। ठीक है, आप जाएं। देखा, भेज देना उस आंटी को। अलिशबा, तुम यहाँ खड़ी भी हो? सदान की अम्मी आई हैं। इतनी जल्दी? क्या मतलब है इतनी जल्दी? नहीं, वो सादान से मेरी बात हुई थी कॉल पे, वो कह रहे थे कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब सही हो जाएगा। तो समझो सब सही हो गया। जितनी शिद्दत से सादान को एहसास हुआ है ना, मुझे लगता है वो हालात जल्दी ही ठीक कर देगा। आंटी अकेले आई हैं? पता नहीं, अभी तक मिली नहीं हूँ मैं। अंदर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, ठीक है? नफीसा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आने में इतनी देर कर देंगी। उम्मीदें तो मुझे भी आपसे बहुत थीं जो पूरी नहीं हुई हैं। कौन सी उम्मीद तोड़ी हमने आपकी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ज़मान बेटा, मुझे जरा ये बताओ कि तुम और तुम्हारी बीवी राफिया और अलिशबा को घर से कब निकाल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है इस बात का? कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने? जब अपनी बहन को यह समझाकर भेजा है कि अपने ससुराल में जाकर शौहर के अलावा सबको घर से बेदखल कर दो, तो खुद भी ऐसा करो ना, ताकि इनको भी वो दर्द महसूस हो जो मुझे हो रहा है। आप यहाँ ये सब बातें करने आई हैं? नहीं, मैं तो अलिशबा से मिलने आई हूँ। आओ ना, मिलो मुझसे। जानती हो ना मुझे, वही बदनसीब औरत हूँ जो तुम्हें बेटी बनाकर यहाँ से लेकर गई थी, लेकिन तुमने तो अपनी फितरत दिखा दी। मेरे ही बेटे को मेरे सामने ला खड़ा किया। आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नफीसा, आपने जो भी बात करनी है आप हमसे करें। बात क्या करनी है? मैं तो यहाँ ये पूछने आई हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या था? बड़ा एतबार किया था मैंने आप लोगों पर। अलिशबा को बेटी बनाकर लेकर गई थी यहाँ से, इज्जत दी थी, मान दिया था, लेकिन इसने तो मेरे घर में दरारें डाल दी। मेरे दोनों बेटों को आपस में लड़ा दिया, एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा कर दिया। क्यों? अगर तुम्हें मेरे घर में राज करना था तो वो तो तुम कर रही थी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? आंटी, बेहतर होगा कि इन सवालों के जवाब आप सादान से लें। सादान से क्या जवाब लूं? उसकी तो अक्ल माऊफ हो गई है। न जाने इस लड़की ने कौन सी पट्टियां बांधी हैं उसकी आंखों पर। इसके अलावा उसे हर कोई गलत लगता है। पट्टी तो आपकी आंखों पर बंधी है आंटी। सादान इस वक्त आपके एहतराम में सारिम का मान रखने के लिए खामोश है। जिस दिन उनकी जुबान खुली ना, सच के आईने में आपको सारिम का असल चेहरा भी नजर आ जाएगा। नफीसा, मैं तो ये समझी थी कि आप अपने किए पे, अपने बेटे के किए पे नादिम होके यहाँ पे आए।
लेकिन मुझे लगता है कि या तो आपको सच्चाई मालूम नहीं है या फिर मालूम है आप उसे तस्लीम नहीं कर रहे। आपका घर जल रहा है और आपको नजर नहीं आ रहा। कैसी माँ है आप? मैं कैसी माँ हूँ? आप कैसी माँ हैं? अगर अपनी बेटी को सिखाया था कि ससुराल में जाकर राज करना है तो राज करने का अंदाज भी सिखाती ना। बहुत हो गया आंटी, बेहतर होगा कि अभी इसी वक्त आप यहाँ से चली जाए। जिसको तुम घर से जाने के लिए कह रहे हो ना, उसके घर में अपनी बहन को बसाने का ख्याल दिल से निकाल देना। मुझे अपनी बहन को आपके घर में भेजना भी नहीं है जहाँ किसी शख्स की इज्जत का ख्याल ना हो और जहाँ चोर और लुटेरे बसते हो। कान को लगाम दो। आंटी, लगाम आप अपने छोटे बेटे को डालिए, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। देख लिया तुमने, जो अपनी माँ की हिमायत नहीं हासिल कर पाया उसकी हिमायत कर रही थी तुम। बहुत खूब। अब पूछ लो सादान से कि अपने घर से और किसे भेजेगा हमें बेइज्जत करने के लिए।